नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हमारे बीच में हैं अटल आवासीय विद्यालय टमकौली अलीगढ़ के प्रिंसिपल रोहित सारस्वत जी। ये महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रदेश सरकार की अटल आवासीय विद्यालय को लेकर के। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि आखिर ये विद्यालय हैं क्या और इसमें किनके एडमिशन होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। और खासकर मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको पूरा विद्यालय घूम कर के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी बिल्डिंग है और किस तरीके की इसकी क्लासेस और जो भी छात्रावास हैं वो किस तरीके के हैं। तो स्वागत है आपका अमर उजाला में। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, एक मतलब अभिभावक के भी दिमाग में बात रहती है कि ये अटल आवासीय विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग कैसे हैं? ये सर हमारे जो मुख्यमंत्री जी की एक भावी योजना है, जो निर्माण श्रमिक जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड भी होते हैं परंतु उनको अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए पूर्ण रूप से उन निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो पेरेंट्स ने अपने कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, वो बच्चे भी इसमें पात्र हैं। उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिल रहा है, वो लोग भी इसमें पात्र होते हैं। तो यानी कि जो श्रमिक हैं और जिन्होंने कि कोरोना में अपने माँ बाप को खोया है, वो दोनों बच्चे जो हैं इसके लिए पात्र हैं। अच्छा सर, इसके जो मतलब फॉर्म हैं वो कब निकलते हैं और कौन सी क्लास के निकलते हैं? वो फॉर्म जो है निकलते हैं आपके दिसंबर के लास्ट वीक में, और उसका करीब 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग, रिटन टेस्ट उसका होता है। नवोदय की तर्ज पे ये खोले गए हैं और 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा होना चाहिए। 6ठी क्लास में एडमिशन होता है, फिर 9th में भी लेते हैं अभी। अच्छा। और उसमें जो है करीब 140 बच्चे एक क्लास में लिए जाते हैं। अभी हमने 6ठी क्लास और 9th क्लास में बच्चों का सिलेक्शन लिया है और करीब 360 बच्चे हो जाएंगे इस वक्त। अच्छा। हमारे पास 80 पिछले साल 6ठी में हुए थे, इस बार 6ठी के साथ साथ 9th का क्लास में भी लिए हैं। अच्छा, जैसे कि क्योंकि ये मंडल पर एक विद्यालय है, तो अगर अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के जिलों के लिए यहाँ बच्चे 4 जिले इस मंडल में आते हैं। उन मंडल के जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे इसके लिए पात्र हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 50% जो सीट हैं वो रिजर्व हैं छात्राओं के लिए और 50% छात्रों के लिए, दोनों के लिए। और कैपेसिटी कुल मिला के 1000 है। अच्छा, अब जैसे कि दिमाग में आता है अभिभावक के कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से आवश्यक हैं, जो कि मतलब फॉर्म भरने के लिए से लेकर के और एडमिशन तक के लिए जहाँ तक डॉक्यूमेंट का सवाल है, तो बच्चे का एज का सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं हम उसके लिए, उसका श्रमिक पंजीयन कार्ड वो रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ है पूरी तरीके से, मतलब वास्तव में श्रमिक के जो बच्चे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, और वो कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए होता है। कास्ट का सर्टिफिकेट होता है क्योंकि 4 कैटेगरीज हैं। और बाकी तो आधार कार्ड, मेडिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अच्छा, जो बच्चे आप जैसे बताए आपने कि जो कोरोना काल में जिनने अपने माँ बाप को खोया है, उनके लिए क्या अलग से कोई उनका जो है, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, वो जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो रजिस्टर्ड होने के बाद उनको मुख्यमंत्री सेवा योजना जो सामान्य उसकी है, उसमें उनको उसका लाभ मिलता है, जिसमें 2500 रुपये या 4000 रुपये की उनको सहायता प्रदान की जाती है। वहाँ से वो बच्चे इसमें जो है आते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अगर बच्चे ने यहाँ एडमिशन ले लिया, चाहे 6th में लिया हो चाहे 9th में लिया हो, तो जैसे दिमाग में अभिभावक के रहता है कि यहाँ पर क्या कोई फीस होती है या क्या क्या सुविधा मतलब सरकार की ओर से दी जाती है? ये पूरी तरीके से जो है निःशुल्क है। बच्चों से 1 पैसा भी चार्ज नहीं होता है। बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से हैं। आवास
में रहना, उनका फर्नीचर, उनके डेली यूज आइटम्स, उनके बेडिंग आइटम्स, उनके यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबें, जूते, चप्पल, सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा दी जाती हैं। भोजन, प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी लैब्स वगैरह हैं, स्मार्ट रूम्स हैं, डिजिटल टीवीज़ लगे हुए हैं। तो सारी सुविधाएं अत्याधुनिक जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन श्रमिकों के लिए किया हुआ है। अच्छा, जैसे कि चलो स्कूल की यूनिफॉर्म दे दी, खाने के लिए दे दिया, रहने के लिए दे दिया, तो बाकी के, क्योंकि हर समय तो बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगा नहीं, बाकी समय वो टी शर्ट देते हैं, उसको ट्रैक सूट देते हैं, सारी चीज़ें उनको देते हैं। घर से बच्चे को सिर्फ घर पे पहनने के कपड़े लाने हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ब्लेज़र हुआ, टी शर्ट, ट्रैक सूट, क्योंकि बच्चा स्पोर्ट्स में भी जाएगा, उनको जूते, चप्पल, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अच्छा, एक सर, जैसा कि दिमाग में अभिभावक की बात आती है कि यहाँ पे आवासीय है और खाने पीने की है, तो वो रूटीन क्या होता है सुबह से, अगर हम रात तक करें? सुबह 5:30 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है। बच्चों को जगाया जाता है, सुबह उनको फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद में उनकी एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज, पीटी, ड्रिलिंग, सारी चीज़ें उनकी की जाती हैं सुबह। अच्छा। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट में आते हैं, और ब्रेकफास्ट में आने के बाद में यहाँ क्लास चलती हैं 8 बजे से लेके 1:40 तक। अच्छा, लगातार। उसके बाद जो है लंच में जाता है बच्चा लंच के बाद में रेमेडियल क्लासेस लगती हैं। जो कुछ बच्चे ने पढ़ा है वो बच्चा उसमें, उसको कोई भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, कोई गैप्स आते हैं, तो उसमें उसका निवारण किया जाता है। अच्छा। जो भी चीज़ें हैं जो उसकी समझ में नहीं आया, और हमारा टीचर वहाँ पर मौजूद रहता है, तो जो भी चीज़ें हैं उसकी डिफ़िकल्टी एरियाज़ हैं वो सारा हम काम उसमें कराते हैं। उसके बाद में 4:30 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं। उसके बाद बच्चे को ब्रेकफास्ट देते हैं इवनिंग, फिर उनके गेम्स का टाइम होता है। तो शाम को खिलाते भी हैं? शाम को गेम्स उनके होते हैं। ग्राउंड्स हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े, ऐसे करीब 16-17 ग्राउंड्स हैं। टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे ग्राउंड्स हैं हमारे पास। तो उसमें बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार खिलाते हैं। उसके बाद में बच्चा फ्रेश अप होता है 10-15 मिनट के लिए, फिर सुपरवाइज क्लास लगती हैं। अच्छा, फिर क्लासेस होती है शाम? फिर क्लासेस शाम को लगती हैं। उसमें बच्चा अपना काम करता है टीचर के सुपरविजन में। अच्छा, वो देख रेख रखते हैं पूरी तरीके से? नहीं है कि अपने आप बच्चा नहीं, अपने आप वो बच्चा पढ़ रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें उनको सुपरवाइज कर रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। उसमें भी बच्चे कुछ पूछते रहते हैं। नहीं, सही है। तो टीचर 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है उसकी सहायता करने के लिए। तो रात्रि को सोना लगभग कितने बजे? 10 बजे। उसके बाद डिनर पर चले जाते हैं बच्चे। रात को 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कई बार अभिभावकों के दिमाग में रहता है कि मतलब खाने में किस तरीके का क्या क्या दिया जाता है? कोई मेन्यू डिसाइडेड होता है। खाने का मेन्यू होता है, और हमारी मेस कमेटी है। अच्छा। जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो उनसे भी सलाह ली जाती है सीजन वाइज। हर महीने में 1-2 बार मीटिंग हम लोग करते हैं कि भाई क्या ये जो चल रहा है इसमें कोई चेंज चाहते हैं। सही बात है। तो बच्चे बताते हैं, उसको यथासंभव हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे यहाँ रहते हैं तो उनका अपने घर पर भी जाने का कई बार मन करता है, तो उसका क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है कि हम पेरेंट्स की 1 महीने में 1 बार मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं। अच्छा, कि वो बच्चे को मिल सकते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी केस में पेरेंट आके कभी कोई मिल ही लेता है। तो उसका ऐसा कोई रेसिपर 1 बार हमारा परमिटेड है। अच्छा। छुट्टियां होती हैं, छुट्टी में जो है हम बच्चे को घर भेजते हैं, पेरेंट्स लेने आते हैं। अच्छा। पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। अच्छा, छुट्टियों में जैसे दीपावली, होली या वो बीच में होती है, तो जो मतलब 2-3 दिन या 4 दिन की होती होंगी, 6 दिन की, जो या विंटर ब्रेक होता है 10 दिन का दिवाली का, तो उसमें हम बच्चों को पेरेंट्स के साथ भेजते हैं और फिर वापस आते हैं। बच्चे जितने दिन की छुट्टी होती है वो बिताने के बाद में वापस आते हैं। अच्छा। उसमें भी हम उनको सफिशिएंट काम देकर भेजते हैं कि बच्चा अपना बराबर टच में हो। उद्देश्य ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और जो फैसिलिटीज मिली हैं तो बच्चा यहाँ कुछ बन के निकले। जी। तो तब इस योजना को सफल। अच्छा, जैसे कि क्योंकि 12th तक है तो अभिभावक के दिमाग में ये भी रहता है कि यहाँ पर बोर्ड कौन सा चलता है? सीबीएसई बोर्ड से चलेगा। इंग्लिश मीडियम तो है? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम है। और
सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता है, इसकी हो गया है एफिलिएशन भी। अच्छा अच्छा बिल्कुल ले लिया। अच्छा। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस वीडियो में अभी तो यही बताया कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या यहाँ पर रूटीन रहता है सुबह से लेकर रात तक का, और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। अगर हम सुविधाओं पर बात करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के तुरंत बाद ही आपको पूरा स्कूल घूम के दिखाऊंगा, यहाँ की जो सुविधाएं प्रिंसिपल सर ने बताई हैं, कैसी क्लासरूम है और किस तरीके के मेस और इत्यादि हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। अच्छा सर, अगर सुविधाओं की बात करें तो कुछ खास ऐसा जो आप बताना चाह रहे हो, जो क्योंकि आप पुराने समय में स्कूलों में रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खास ऐसा सुविधा रखा मैं हो? ये बात मानता हूँ कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसे एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, और वो बैलेंस डाइट हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो हर तरीके की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ हैं वो हम बच्चे को उससे अवगत भी कराते हैं, बच्चों की रुचि का भोजन देते हैं। बैलेंस डाइट जो उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, वो हम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारा स्कूल डिफर करता है और स्कूलों से। अच्छा, जैसा कि अगर हम इस समय बात करें तो सोशल मीडिया जो आप समझ गए होंगे, मोबाइल जी। तो यहाँ पर जो संपर्क का जरिया है वो क्या है कि मतलब कोई एक नंबर दिया जाता है अभिभावक को, उससे संपर्क कर सकते हैं? ऐसा किया गया है सर उसमें कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उनको डिवाइड कर दिया गया है कि एक टीचर के पास 10 या 15 बच्चे हैं, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसके पास उनका हाउस मास्टर भी कहलाता है, जी। जो उनकी पूरी तरीके से देखभाल करता है, और वो जनरली बच्चों के साथ ही लगे हुए क्वार्टर्स में रह रहा है। तो वो उनको नंबर दे रखे हैं, वो इमरजेंसी केस में हम उनसे बच्चों के पेरेंट्स से बात भी कराते रहते हैं, वो अपने सुविधा अनुसार। सवाल इस बात का है कि उनको इमरजेंसी में इसलिए यूज़ करते हैं, बात कराते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर बात ही कराते रहेंगे तो बच्चा फ्री कहाँ है, बच्चा तो हमारे पास 24 आवर्स बिजी है। नहीं, तो फिर हमारे पास टाइम कहाँ है? जी। और इतने सारे बच्चों को तो हम सुविधा अनुसार 4 से आज बात करा दी, 10 से कल करा दी, इस तरह से जरूरत के हिसाब से करा, घर पर बात करा, और बच्चे पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। अब बच्चे खुद नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब। अच्छा, जैसे उधर से अभिभावक अगर बातचीत करना चाहता है अपने बच्चे से, बात कर लेते हैं, उससे उसका हाउस मास्टर से वो बात कर लेते हैं सीधे। तो बच्चों के पास मोबाइल है ही नहीं, क्योंकि वो दे भी नहीं सकते हैं। अच्छी बात है। तो वो उनके हाउस मास्टर से बात करता है, अगर वो जरूर वो पूरे हालचाल उनके बता देता है, फिर भी जरूरत पड़ती है तो बात करा देते हैं। तो दर्शकों, अब आपके भी दिमाग में ये होगा कि आखिर ऐसा स्कूल जो है वो देखने में कैसा है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसकी क्लासेस कैसी हैं, उसके छात्रावास कैसे हैं, उसकी मेस कैसी है। तो आपकी उत्सुकता को अब हम दूर करते हैं, तो आइए ले चलते हैं हम अब बिल्डिंग और छात्रावास और क्लासरूम। अब हम आपको ले आए हैं अटल आवासीय विद्यालय अलीगढ़ टमकौली जो है स्कूल, उसकी बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो कैमरामैन दिखाएंगे कि बिल्डिंग देखिए कितनी आलीशान है। शायद कोई भी जो प्राइवेट स्कूल होता है वो भी शायद इसके आगे फीका है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इनकी क्लासरूम में, इनके मेस में, और इनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो लैब हैं वो किस तरीके से हैं। तो आइए ले चलते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।